press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं और जबरदस्त इकोनॉमिक एक्सपर्ट है। और ये दोनों चर्चा करेंगे सबसे पहले तो भव्य राम मंदिर के बारे में, जिसे लेकर पाकिस्तान को काफी ज्यादा तकलीफ हुई है, और दूसरी ओर शेयर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने हांगकांग को पछाड़ दिया और भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपको इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज एक लंबे अरसे के बाद हमारे बड़े अच्छे दोस्त सुमित जैन हमारे साथ हैं, और आज बहुत जल्दी में, क्योंकि इन्होंने खाना बनाना है। तो हम जल्दी सर अगर मैंने आज खाना नहीं बनाया तो $500 का मुझे जुर्माना लगने वाला है। सर, पाकिस्तानियों ने $500 कभी इकट्ठे देखे ही नहीं है, तो इसलिए आप हमें तो ना ही बताइए कि $500 कितने होते हैं, लेकिन आज ज्यादा जरूर होते होंगे। मगर हम सर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको कि राम मंदिर इनॉग्रेशन हो गई और बड़ी पीसफुली और बहुत जबरदस्त तरीके से हो गई। पाकिस्तान ने एतराज किया है, लेकिन वो भी 2 दिन बाद हमें अचानक से ख्याल आया कि कुछ बोल देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, पहले तो हमने बहुत देर के बाद दोबारा से शो किया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना था कि दाऊद मरा कि नहीं मरा? सर, उस वक्त भी नहीं मरा था जब मैंने न्यूज दी थी। मैंने कहा था कि उसकी तबीयत खराब हुई है। मैंने किसी जगह नहीं कहा कि वो मरा है। साथ मैंने ये भी कहा था कि न्यूज कंफर्म नहीं है। मुझे नहीं पता कि लोगों के इतने दिल में वो बसता है कि लोगों ने जो है उतने इतना माइंड कर लिया इस बात को। कैसा कैसे हो गया? चलो, को मरा कि नहीं मरा, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही हमारा राम मंदिर बना, बहुत पाकिस्तानियों के जो हैं वहाँ से कॉल्स आने शुरू हो गए, मैसेजेस आने शुरू हो गए, इवन की इनविटेशन आने शुरू हो गए कि जी आपने बड़ा ही गलत काम किया है। और मैंने कहा यार, देश हमारा, जगह हमारी, हम जो मर्जी करें। भी आपने जो वहाँ पर मंदिरों का किया है, हम यहाँ पे मस्जिदों का कर रहे हैं, बात खत्म। आपको जब हमने तो कभी प्रोटेस्ट किया नहीं, आपने जितने मंदिर तोड़े हैं, हमने एक तोड़ी है, बाकी भी तोड़ देंगे यहाँ पर जितने भी हैं, और हम अपना कब्जा वापस ले लेंगे जो आपने लिया हुआ है। तो इसलिए राम मंदिर तो हमने बनाना था, बना भी दिया है। एंड क्या मोमेंट था वो। देखिए, ठीक है, पाकिस्तानी होकर मैंने आपको बताना था हल्का सा कि वहां पर क्या है, रुदाली गैंग आपका लगा हुआ है, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट हमारे जहाँ पर जो जश्न मनाया गया है, हमने आज तक भी, मैंने भी पूरी लाइफ में दिवाली देखी है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस देखी हैं, बहुत कुछ होता देखा है। हमने वर्ल्ड कप के फाइनल जीतते हुए भी देखे हैं, उसके बाद भी दिवाली देखी है। लेकिन जो इस बार हुई है राम मंदिर के बाद, उसका मुकाबला ही नहीं था। इट वाज़ अनप्रेसिडेंटेड। हमने कभी देखा नहीं है कि पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे हो जाएँ एक मोमेंट के लिए। कोई जैसे एक डिविजन्स होती हैं सोसाइटी के अंदर, आपके भी हैं, शिया सुन्नी का एक डिफरेंस है, पुख्तून वाले अलग हैं, आपके तो चलो सारे अलग-अलग हैं एक-दूसरे से। लेकिन हमारे यहाँ पर वो सारा कुछ खत्म होकर, एकजुट होकर पूरा कंट्री आ गया था। इट वाज़ समथिंग हार्टनिंग टू सी। एंड मुझे लगता है कि ये मोमेंट्स बार-बार आने चाहिए हमारे देश में। और आपने तो वैसे भी 400-500 बड़े-बड़े हमारे मंदिर ऐसे हैं जो कब्ज़े करके आपकी कम्युनिटी ने कर लिए थे। इसलिए दैट मीन्स 400-500 बार अभी हमें ऐसी खुशियाँ बार-बार मिलने वाली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, खैर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ज़रूर एतराज़ किया, वो भी 2-3 दिन बाद उनको होश आया, लेकिन पब्लिक की तरफ से इस किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आया। इनफैक्ट आपके कई टीवी चैनल्स ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से सिंध से जो है वो पानी भी भेजा गया, और साथ जो है वो राम जी के जो वो ड्रेसेस जो भेजे जाते हैं, तो वो, और इस तरह से कई चीज़ें जो हैं वो सिंध से भेजी गई। मेरे अपने घर में जो है वो लंच मैंने उसी दिन ऑर्गेनाइज़ किया था, हिंदू कम्युनिटी आई थी। तो आप सबको एक ही लाइन में नहीं खड़ा किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट का अपना एक होता है, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, या गवर्नमेंट चैनल्स पे अगर कोई काम करता है, या इवन टीवी चैनल्स पे जो लोग काम करते हैं, मैं भी कर चुकी हूँ काफ़ी टाइम, तो उस वक़्त हमें डिक्टेशन दिया जाता था कि आपने ये बोलना है और आपने ये नहीं बोलना है, और इसी वजह से बहुत से लोग मेरे जैसे जो है, हमने टीवी चैनल्स को छोड़ भी दिया। लेकिन सर, आप अगर सबको एक ही लाठी से हाँकेंगे तो वो तो सही नहीं होगा। लेकिन ये भी बताइए साथ ही कि सर, स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो हांगकांग को जो है पीछे छोड़ दिया है भारत ने, और अब 4th नंबर पे जो है आप लोग चले गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सक्सेस को? आपको क्या लगता है कि ये इकोनॉमी की वजह से, ऑफ कोर्स, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बैठा हूँ चाइना में, और चाइना में सर के ऊपर
हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे, नीचे, नीचे गिरते-गिरते हमें लगता था ये पाताल लोक तक पहुँच गई है। अब उसके नीचे भी कोई लोग है, वो भी वहाँ तक भी पहुँच गए जिसका हमने नाम भी सुना नहीं था। ये हालत है स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर, और भारत में रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और अभी तो राम मंदिर बना है। अभी तो हम्म। 1 दिन निकला है राम मंदिर बनने के बाद। हमें पता था कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है। रीज़न बीइंग, हमारी सनातन की एक अपनी पॉलिसी है, एक इकोनॉमी को चलाने के लिए। ये सनातन इकोनॉमिक्स है, ये काम करेगी, और इसके बाद ये ऊँचाइयों पे छूती जाएगी। हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, उसका भी जो मार्केट के अंदर परफ़ॉर्मेंस है, बढ़ता जा रहा है, प्रॉफ़िट्स बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंपनी के माल भी बिकेगा, प्रॉफ़िट भी बिकेंगे, और प्रॉफ़िट भी बढ़ेंगे, उससे स्टॉक मार्केट भी बढ़ने वाली है। हांगकांग के अंदर मातम है कि भई हमने इतनी देर अपनी पोज़ीशन को बना के रखा, ये भारत कहाँ से आ गया नीचे से, एक हम्म। बंदर क्या बन गया, आपने हमारी स्टॉक मार्केट ही पीछे कर दी। मैं बार-बार लास्ट ईयर बोल रहा था, 2023 में, कि दुनिया बोलती है कि हम 2028 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। आई एम अ इकोनॉमिस्ट, मैं जानता हूँ चीज़ों को कैसे नंबर्स की गेम होती है। मैंने लास्ट ईयर बोला था, और आपके शो के ऊपर भी बोला था कि अगले साल तक, दिसंबर 2024 तक हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएँगे। मेरा अपना पूरा अनुमान है, हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं। अगर हम जर्मनी और जापान की बात करें, स्टॉक में अपने इकोनॉमी में, एज़ फार एज़ जीडीपी इज़ कंसर्न्ड, वी आर गोइंग टू क्रॉस देम दिस ईयर इटसेल्फ, और इसके बाद रह गया स्टॉक मार्केट। आप सोच के देखिए, जितनी हमारी जीडीपी है, उससे ज़्यादा की तो हमारी स्टॉक मार्केट है आज की डेट में। ये भी होता नहीं है। चाइना की जो इकोनॉमी है और जो स्टॉक है, 50% है स्टॉक मार्केट यहाँ की इकोनॉमी के, और हम लोग 100% को क्रॉस कर गए हैं। क्या आप कभी सुना है ऐसा? सिर्फ अमेरिका है जिसके अंदर उनकी स्टॉक मार्केट उनकी इकोनॉमी से ज़्यादा है। सो दैट शोज़ कि भारत अब उस एलीट ग्रुप में पहुँच रहा है, जहाँ पर अब हम अपने आप को गरीब कंट्री नहीं बोल सकते, जैसे 10 साल पहले बोलते थे। नाउ वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ पुअर कंट्री, एंड नॉट अ सुपर पुअर कंट्री आल्सो, जो कि कभी भी गिर सकती है। कई कंट्रीज होती हैं जो कभी भी लुढ़क सकती हैं, गिर सकती हैं, अगर कहीं से आईएमएफ से पैसे पूछे ना आए तो। हम उस किसी भी कैटेगरी को बिलॉन्ग नहीं करते। हम आते हैं अब सुपर सुपर गुड कंट्री हु इज राइजिंग, जो कभी भी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। स्टॉक मार्केट भी अब तीसरे नंबर पर आने की कगार के ऊपर है। दैट मीन्स कि अब आगे बल्ले बल्ले है, अब राम राज्य लेकर ही आएंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर ये जो इकोनॉमी आपकी बेहतर हुई है, पहले भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसमें बहुत से लोगों का कहना ये है कि क्योंकि मोदी जी और अमित शाह साहब जो हैं उन दोनों का गुजरात से ताल्लुक है, और गुजरात की जो फैमिलीज़ होती हैं वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो गुजराती फैमिलीज़ हैं वो बिज़नेस में बहुत आगे हैं। आपको लगता है क्या एक रीज़न ये भी है कि जिसकी वजह से उन्होंने फ़ोकस रखा बिज़नेस के ऊपर, गवर्नमेंट ने, आपकी आर्ज गवर्नमेंट ने? आर्ज आर्ज़ो जी, मैंने आपको एक बार सजेशन दिया था कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी, यानी कि पाकिस्तान की, वैसे तो डेवलपमेंट से आपकी कंट्री को कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर हुँ, भी अगर किसी को अकल आ जाए, वो कहेगी हमने अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, आपको कोई ना कोई जैन भाई लेना पड़ेगा। हम सारे गुजरात से आते हैं, मेरे भी फ़ोरफ़ादर्स गुजरात से हैं, ठीक है, बाद में हम लोग हुँ, पंजाब में शिफ्ट हो गए। तो हम लोगों के ब्लड के अंदर बिज़नेस करना, एक एक तरह से जिसको बोलते हैं जीन्स के अंदर है। तो हुँ, वही काम ये अपने मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, कोई भी हैं, ये सारे के सारे भी उसी मिट्टी से आते हैं। बिज़नेस करना कंट्री को, देखिए कंट्री भी एक बिज़नेस की तरह है, हाउ टू राइज़, नंबर्स की गेम है सारी, हुँ, और ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास बहुत बड़े-बड़े, जैसे आपके पास भी है ना, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए भी प्रधानमंत्री आपने रखे वाले, तो वो कुछ कर नहीं पाए। तो हमारे पास भी यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े आईएमएफ से इकोनॉमिस्ट थे, वर्ल्ड बैंक में काम किया हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री भी हुँ, रहे, वो कुछ भी काम नहीं कर पाए, उनके टेन्योर के अंदर हमारी कंट्री भी नीचे गिर जाती रही। लेकिन आप ही की कंट्री में लोग बोलते थे, "ओह! चाय वाला, ये क्या कर लेगा?" देख लीजिए, भारत का एक हिंदू, बेशक वो चाय वाला था, उसने कंट्री को कहाँ से कहाँ ले गया। क्यों? वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझता है। हमारी जो कम्युनिटी है, बड़ी ग्राउंडेड रहती है। हम आपकी तरह नहीं है कि भई अगर कहीं प्लेन में जाना है, तो कमर्शियल प्लेन में नहीं जाएँगे, हम तो प्राइवेट जेट में जाएँगे। ऐसा हुँ। काम हमारे यहाँ पर नहीं चलता। हम लोग ग्राउंडेड रहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं, और उसके बाद काम करते हैं। इसीलिए जब टॉप से
आपको पता है कि मोदी जी करप्शन फ्री हैं, उन्होंने एक भी रुपया ना खाया, ना खाने दिया, इसलिए सब भूखे हैं। तो इसलिए वो सारा जो पैसा जुड़ा है, जो करप्शन में पहले जाता था, वो सारा का सारा इकोनॉमी में लगना शुरू हो गया, डेवलपमेंट में लगा है, इसलिए तरक्की की है। और हमें भी गर्व है, फ़क्र जिसको बोलते हैं आप, कि फ़क्र है हमें भी अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। वो 10 सालों में क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेकर आए हैं। भई, हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत में इतनी तरक्की होगी। हमें मालूम था कि कंट्री के अंदर एक पोटेंशियल है, लेकिन तरक्की इतनी जल्दी हो सकती है, हमने कभी सोचा नहीं था और ये बंदे ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और काफी ही मजेदार लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।